हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी नियॉन एंड ऑप्शन डी मैंगनीज. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है उसमें से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. सो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है एनर्जी सप्लाइड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम. सो यहाँ पे एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. अब अगर हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, यानी कि अलोंग द पीरियड मूव करने पर जो हमारे पास जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है. यानी कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करता है. यानी कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो अब न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से अट्रैक्ट करके रखता है. इसी कारण से जो एटॉमिक साइज है वो भी डिक्रीज करती है. यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इंक्रीज करती है. अब अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की डाउन द ग्रुप, सो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से हम जानते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज करती है. यानी कि अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा. यानी कि अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी. सो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती जाएगी. अब अगर हम यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारे ऑप्शन ए में गिवन है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7. अब अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो है 1s2 2s2 2p3. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो है हमारे पास क्रोमियम. सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24. अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो वो है हमारे पास आर्गन, यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया. देन 3d5 4s1. सो अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो वो है हमारे पास नियॉन. अब नियॉन एक नोबल गैस होती है और उसका एटॉमिक नंबर है 10, यानी कन्फिग्रेशन है उसका 1s2 2s2 2p6. अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है मैंगनीज, उसका एटॉमिक नंबर होता है 25. सो इसका कन्फिग्रेशन है आर्गन 3d5 4s2. सो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास नियॉन के लिए, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रेजेंट है. और हम जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो हाईली स्टेबल होती हैं क्योंकि उनका जो कन्फिग्रेशन है वो फुल्ली फिल्ड होता है. सो अगर हमें नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी अमंग द गिवन एलिमेंट्स. इसलिए नियॉन के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी अमंग द गिवन एलिमेंट्स. अब जो सेकेंड नंबर पे आएगा वो आएगा नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का आउटर शेल देखें तो उसका कन्फिग्रेशन है यहाँ पे 2s2 2p3. सो अगर हम 2p3 को ड्रॉ करें सो हम देख सकते हैं कि जो 2p3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन को. और हम जानते हैं कि जो हमारे पास हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है वो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कन्फिग्रेशन. सो यहाँ पे अगर हमें नाइट्रोजन में से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो
नियॉन से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन प्रेजेंट है। सो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा नाइट्रोजन। सो यहाँ पे जो क्रोमियम और मैंगनीज है वो सेकंड नंबर पे इसलिए नहीं आए क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटर शेल है क्रोमियम के लिए वो है 4 और मैंगनीज के लिए भी 4, यानी कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन और नियॉन है वो दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे जो क्रोमियम और मैंगनीज है वो हमारे पास फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, यानी कि क्रोमियम और मैंगनीज की आयोनाइजेशन एनर्जी तो नाइट्रोजन और नियॉन से ऑलरेडी कम हो जाएगी क्योंकि वो पेरियोडिक टेबल में नीचे प्रेजेंट है। और जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जैसा कि हम इनके कन्फिग्रेशन से भी देख सकते हैं। सो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने के कारण जो साइज है वो भी ज़्यादा है इनकी, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ये दोनों नियॉन और नाइट्रोजन के बाद में आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें, सो यहाँ पे मैंगनीज के केस में हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 4s2 से, यानी कि s सबशेल यहाँ पे फिल्ड है और यहाँ पे s जो है वो हाफ फिल्ड है। अब हम 4 से इसलिए रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन क्योंकि जो 4s वाला सबशेल है वो आउटर में प्रेजेंट होगा, इसलिए पहले 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और हम जानते हैं कि क्रोमियम और मैंगनीज एक ही पीरियड में लाया करते हैं, यानी कि हम ये भी जानते हैं कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो मैंगनीज की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्रोमियम। और हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि मैंगनीज से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो हम 4s2 से रिमूव कर रहे हैं, यानी कि फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन उस सबशेल के लिए, जबकि क्रोमियम से रिमूव कर रहे हैं तो वो हाफ फिल्ड है। सो अगर हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की बात करें फॉर द गिवन एलिमेंट्स इन आर क्वेश्चन, सो सबसे ज़्यादा होगी नियॉन के लिए, देन नाइट्रोजन के लिए, देन मैंगनीज के लिए, और सबसे कम होगी क्रोमियम के लिए। सो अब अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो वो हमसे पूछता है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए होगी। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और जो ए, बी और डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।